wonderful personality amongst us today. And sir, also I would like to tell, sir हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर जनरल है डिजिटल भारत नीति, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के। तो बहुत अच्छा पर्सनैलिटी हमारे बीच में आज समय निकाल के आए हैं। वी वुड लाइक टू थैंक यू सर। Can we have a round of applause please? Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों आ गए। 5 years। वो हाथ उठाओ जो सिर्फ 2 साल के अंदर है। 0 to 2 years वाले कितने दूर हैं? नहीं 0 to 2 years तो नहीं, 3 ही बन गए। मतलब सारे लोग पुराने हैं। अच्छा अब ये आप लोग ये बताओ 2020 के पहले कितना लोग ज्वाइन किए? हाँ इस इंडस्ट्री में 2022 से पहले 2022 हाँ उसके पहले से इंडस्ट्री में जो ज्वाइन किए, नॉट इन दिस कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री। सो हाउ मेनी ऑफ यू ज्वाइन बिफोर 2020? ठीक है। अब हमें आप ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग रूल पढ़ा है? रेज योर हैंड, बी ऑनेस्ट विथ यू। ये क्या लगा? ये लगा तो किसी लगा नहीं है। लाइट को बंद कर दो, ये बंद कर दो, दोनों बंद कर दो। बगल वाला इसके बगल वाला। हाँ हाँ आप लोगों में से बताओ कितने लोगों ने 2020 रूल्स आया था, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाओ। नहीं पढ़ा। जानते तो हो ना? जानते। क्या जानते? जो जानता है नाम डायरेक्ट सेलिंग रूल के बारे में कितने लोगों ने सिर्फ नाम सुना है वो हाथ उठाओ। आधे हाथ उठा रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने सिर्फ इसका नाम सुना है, पढ़ा नहीं है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये रूल्स आपके लिए बना, आपको पढ़ना चाहिए? आपके बारे में सरकार ने इतना बड़ा रूल बनाया है तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानकारी रख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? सारी चीज उसमें लिखी हुई है आपके बारे में। आप कौन हैं, आपको सरकार ने क्या किया है, आपका नाम दिया है, एक्नॉलेज किया है कि आप एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो बहुत आई फेल्ट वेरी बैड। You are claiming you are more than 20 years in this industry और आप इसके रूल के बारे में नहीं पढ़े हो तो अच्छी बात नहीं है। वो नाचने गाने से तो काम चलता हो, हंगामा करो, फिर ऊंची आवाज में बात करो, उससे थोड़ी बिजनेस चलता है। अगर आपको ऊंची एक मकाम पर जाना है, बहुत टॉप पर जाना है, तो आपको एम्पावर होना पड़ेगा। कैसे? नॉलेज से। वो तो आपके लिए बाइबल है ना, वो रूल्स आप लोगों के लिए क्या है? बाइबल है। तो बाइबल जब तक पढ़ेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे बताओ? कितने भी काम कर लो, आपको जो आपका जिस कंपनी से जुड़े वो भी आपको बेवकूफ बना सकता है। जिस इंडस्ट्री में जुड़े हो, जिस कंपनी के लिए काम करो भी बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि आपको अपने अधिकार मालूम नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पहले एग्री हो, आप लोग मेरी बात से सहमत हो? तो अब
अब जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आप अपने बारे में जरूर पढ़ लेना रूल्स, कि सरकार ने बहुत मेहनत से रूल्स बनाया है और आपके लिए बनाया है, और आप रूल नहीं जानते हो। नहीं चेयर मत दो, चेयर दो तो फिर हम बात करते रहेंगे, क्वेश्चन मन में आएगा तो पूछते ही जाना, ठीक है? तो हमारे पास बहुत कम समय है। मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में पहले जो गाइडलाइंस आई तो उसकी शुरुआत सर से ही हुई थी और सर ने ही कोशिश ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में व्यक्ति जो इसने ऑफिशियली इसकी शुरुआत की है ऑपरेट हमें इस इंडस्ट्री के जो ऑपरेशन किया वो सर के थ्रू किया। इस वजह से मेरे को बहुत दुख हो रहा है आप लोगों को देख करके कि आपको कोई नहीं पूछता था आपके बारे में। मैं नहीं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, बट जान तो आपको अपने बारे में हकीकत जानना चाहिए, आपकी लेगेसी क्या थी, ठीक है? यहां तक ये था कि आज के भी डेट में मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, आपके बारे में लोगों के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं बोला जाता था। हकीकत है ना, हमें तो हकीकत जानना पड़ेगा। तो आपके जो बहुत पुराने जो इंडस्ट्री के लीडर थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर थे, तो मैं 2013 में ज्वाइन किया था कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को काम करते हो, जहां पर राशन कार्ड वगैरह मिलता है ना, सारा चीज कंज्यूमर से रिलेटेड जो इशू था। तो हमारे पास बहुत लोग आते थे, बहुत दूर से लोग आते थे, एसोसिएशन के लोग आते थे। मेरी इंडस्ट्री है जी, हमें लोग बोलते हैं कि फ्रॉडस्टर है, तो चीटर बोलते हैं। हमारी इंडस्ट्री को पिरामिड सेल में करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल दौर था। आपको मालूम हो कि इस इंडस्ट्री के जो मेन बहुत लोग, बड़े बड़े लोग अरेस्ट हुए हैं, मालूम है ये सब? फिर तो रूल जरूर पढ़ना चाहिए था, रूल तो जरूर पढ़ना। आपके बारे में कहा गया है ना वो किताब, ये आप लोग ऐसे व्यक्ति हो यहाँ पर हो कि आप में सरकार ने एक रूल बनाया है, आपके लिए खास लिखा हुआ है। तो आपको वो रूल पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत किया है आपके लोगों ने, आपके जो पुराने एसोसिएशन के लोग हैं, जो लीडर है ना, बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया उन्होंने इस रूल को लाने के लिए। फिर हमने काफी मीटिंगें की, किसी तरह से हमने देखा कि नहीं, ये तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। यहाँ गवर्नमेंट के जितने भी मिशन है, गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर के स्किल डेवलपमेंट तक, वुमेन एम्पावरमेंट तक, स्टॉपिंग माइग्रेशन तक, वोकल फॉर लोकल, जितना हमारा भारत सरकार के प्रोग्राम है, सब के सब इस इंडस्ट्री में है। इसके बावजूद भी इसके लोगों को क्यों मतलब कोई एक्नॉलेज नहीं किया। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई जरूरी नहीं, आप मान लो किसी कारण बस आप नहीं पढ़ पाए, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, अच्छी तालीम नहीं ले पाए, तो एक इंडस्ट्री ऐसा आपको मौका देती है कि आप ना बहुत अपने आप को, अपने परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, जो आप लोग उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है? ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री को पहले खराब करके चले गए। वो आए, लोगों से पैसे इकट्ठा किए, 6 मंथ 8 मंथ की स्कीम लेकर के आए और निकल गए। और चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर में सब बना था, तो कंज्यूमर अफेयर का काम ही है उपभोक्ता मंत्रालय के जितने भी लोग हैं उनके बारे में ज्यादा देखा जाए, ठीक है? तो आप लोग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है ना? आपको मालूम है, कितने लोगों को मालूम है, हाथ उठाओ, इंडिया का वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है इस इंडस्ट्री में? बताओ, जोर से बोलो। आप तो जानकार बनो, समझदार बनो, और आगे यही बोलता है ना। हाँ, कितने लोग इनके पास सहमत हैं 11 और 10 से? 11 वाले हाथ उठाओ।
2 लोग हैं। 10 वाले ठीक है, 11 वाले सही हैं। चलो ये अच्छी बात है, इनकी देखो जागरूकता देखो कि अपनी इंडस्ट्री के बारे में कंपेयर कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड में कहां हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनके लिए ताली बजाओ भाई। और आपको मालूम है कितनी इंडस्ट्री काम कर रही है इस सेक्टर में? टोटल कितनी कंपनियां काम कर रही हैं? कुछ आइडिया है, अंदाजा? और एनीवन? हाँ 600 से ऊपर है, वो आसपास पहुंच गया है तो बहुत करीब 1500 के आसपास है, 1500 के आसपास है जो आरओसी से रजिस्टर्ड है। पर कुछ कंपनियां बीच में काफी बंद भी हुई, करीब आज के डेट में हमने डेटा निकाला था वही 600-650 के करीब आसपास कंपनियां। तो बहुत बड़ा सेक्टर, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, अभी बहुत आगे आने वाला है। तो आप इंडस्ट्री में आए हैं, बहुत अच्छे से काम कीजिए, अपने जानकार बनिए, ठीक है। मैं आज थोड़ा सा आपको आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आप कौन हो, सरकार आपको किस तरीके से देखती है, ठीक है? चलेगा? क्योंकि बाकी के तो आपके देखिए, मैं आने से पहले 2-3 लोग आपके जो ट्रेनर थे वो झंडा गाड़ी हुए थे यहाँ पर। तो अच्छी बात है, कुछ आपको अपने बारे में जानना चाहिए कि तुम कौन हो। सरकार जब बता दी कि तुम कौन हो तो आपको अपने बारे में जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है। बाद में आपके क्वेश्चन जो भी होंगे हम 10 मिनट क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। टाइम कितना हो गया? टाइम लिख लेते हैं, 12 बज गए ना। समय ये इससे शुरू करने के लिए कम से कम ना 4 to 5 और लगते हैं, हम उसको समेटेंगे 30 to 40 मिनट्स में। तो जो मेन पॉइंट्स है, आपके पॉइंट्स है जो आपको काम आएंगे वो हम सिर्फ ही करते हैं, ठीक है। बाद में फिर साहब आपके बड़े प्रोग्राम अरेंज करेंगे जहां पर बहुत लोग होंगे तो ज्यादा ही होंगे। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, शुरुआत उन्हीं से करते हैं हम लोग। और ये बहुत अच्छा कोट है कि आप जो आज कर रहे हो, आपका भविष्य अपने आप खुद से लिख रहे हो। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा मेहनत कर रहे हो, तो आपका भविष्य भी उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। आदमी अपने अपने डेस्टिनी का मास्टर होता है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कल अपने आप को कहां दिखना चाहते हो? अगर आप यहां पर हो, अगर आप यहां दिखना चाहते हो, तो वो आपको स्टेप डिसाइड करने होंगे कि यहां से वहां जाने के लिए किस तरह के कितने स्टेप्स हैं और कौन सा वे है, कौन सा रास्ता है कि आप वहां जाओगे, ठीक है। तो एक और है डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा कोट जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में खास करके जो इस बिजनेस की खूबसूरती है, नेटवर्किंग है। आप क्या करते हो? बिजनेस नहीं बनाते हो, आप लोगों को बनाते हो, बिजनेस अपने आप। इस ब्यूटी है इसकी, ये ऐसा चीज है, इतना बढ़िया चीज है। और मैं बहुत खुश हुआ जब इनका जो का देखा। इनका जो विजन क्या है, आपकी कंपनी का विजन क्या है? बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोग मालूम है कि इनका विजन क्या है कंपनी का, जिसके लिए तुम लोग काम करते हो? बताइए। 150 करोड़। वो विजन नहीं है इनका, ये भी विजन नहीं है। हेल्थ एंड वेल्थ, कुछ तुम लाइन बनाए। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के द्वारा रोजगार देना नहीं, एक पार्ट मिस कर रहे हो, एक पार्ट मिस कर रहे हो। 50% पास हो, 100% कौन बताएगा इनका मिशन? मैं तो देख के आया हूं आज। एक है, एक पार्ट और इन्होंने लिखा है।
नहीं नहीं, अब तो कहानियां बता रही हो, गोली मत चलाओ। इनका बहुत खूबसूरत सा विजन है, चलो उसमें टाइम ना वेस्ट करें। क्या? हाँ, इनका ये है कि रोजगार देना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाना परिवार। विजन पढ़ो, लिखो। हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत विजन है और ये इस इंडस्ट्री में है। और आप लोग तालियां बजाइए इनके लिए, अपने बॉस के लिए, कि इनका विजन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा विजन है कि एक आदमी अपनी कंपनी का विजन पैसा कमाने के लिए नहीं चुना है। जो आपने बोला 150 करोड़ रुपया, इनका विजन में कहीं नहीं लिखा है टू मेक द मनी। इनका विजन में टू मेक स्वास्थ्य इंडिया एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू द पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद हिम। तो ये बहुत बड़ा विजन है और बहुत खूबसूरत विजन है। मैं आपको मतलब इस बात के लिए सलाम करता हूं, बहुत अच्छा आपने किया है। ये बिजनेस की खूबसूरती ये है कि आप लोगों को बनाते जाओगे, आपका अपने आप बिजनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको आप ये लोगों को बनाना है। तो जब लोगों को बनाना है मतलब लोग आपसे जुड़े, तो लोग आपसे तब जुड़ेंगे जब आपका कैरेक्टर उस जुड़ने लायक होगा। अपने कैरेक्टर पर काम करोगे, कैरेक्टर बिल्डअप करोगे। आखिर लोग किसी को क्यों फॉलो करते हैं, उसमें आपको आइडियल क्यों ढूंढते हैं? उसका एक कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर कहां से आएगा? आपका एथिक्स से आएगा। एथिक्स, बिजनेस से एथिक्स होता है ना। एथिक्स को बारे में कितने लोगों ने मालूम है? एथिक्स के बारे में बताइए, एथिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? आप ही बताइए, तो फिर हम फिर एक्चुअल डिफिनेशन निकालेंगे यहां से। देखिए, इन्होंने डिफिनेशन दे दिया, एक्चुअल डिफिनेशन इन्होंने दिया कि किसी को आप बुरा नहीं कर सकते। डू गुड टू अदर्स, ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। एथिक्स का डिफिनेशन है जो आपका महाभारत में है। मैं वहां पर लेके जाता हूं, दिखाता हूं क्या है। आत्मानी प्रतिकूलानी परेशम ना समाचारी, महाभारत में एथिक्स का डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होगा डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट वांट टू डन टू योरसेल्फ। आप वैसा किसी को मत कीजिए जो आप नहीं चाहते कि आपको कोई करे। इसी पर कैरेक्टर पूरा बिल्ड होता है। अगर आप इस चीज को बिलीव करते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको अपना एथिक्स जो है, एथिक्स पर काम करना पड़ेगा। और ये जो बिजनेस है ना, आप लोग में से कितने लोगों को यह मानना है कि इस बिजनेस के बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं, लोगों के मन में जो विचार हैं, वो नकारात्मक है? प्लीज रेज योर हैंड ऑनेस्टली। करीब 50 लोग मानते हैं कि लोगों के बारे में आज भी ये धारणाएं जो है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी ये बात को मानू, जिन्होंने अपना हाथ उठाया है कि अभी मानते हैं कि इसके बारे में नकारात्मक सोच समाज में, मैं भी इस बात को मानता हूं क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं। और रिसर्च में हमें ये आया है, रिसर्च में ये मालूम हुआ है, जो हमारा डेटा बोल रहा है कि करीब करीब अगर 60 to 70% लोग इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे। ये मेरा रिसर्च का पेपर है, अभी मैं उस पर इनपुट लिया भी हूं और ले भी रहा हूं। मैं जब लास्ट स्लाइड में उसको दिखाऊंगा, वही आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना कमेंट दीजिए। थोड़ा सा आपको आधा एक घंटा समय लगेगा, जो ईमानदारी से फील करना होगा भर दीजिएगा, बट ये सही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा लोगों को आपकी इंडस्ट्री के बारे में नकारात्मक सोच कहां से आई? आप लोग बताओ। लोग क्यों बोलते हैं कि नहीं नहीं इंडस्ट्री ठीक नहीं है? क्या ऐसा हुआ होगा? वन बाय वन। कुछ लोग जो बीच में माने कि 10% गलत है, तो लोग के ज्यादा किसी लगे थे कि सभी गलत। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। आप बताओ, एक कारण होगा। और कारण मैं पूछ रहा हूं, क्या कारण हो सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि एक
किसी भी चीज को होने के लिए बहुत सारे कारण फैक्टर होते हैं, ABCDEFG, है ना। किसी का बहुत मेजर इंपैक्ट रहता है, किसी का कुछ कम इंपैक्ट रहता है, बट ओवरऑल कुछ ना कुछ उसके कारण होते हैं। ठीक है जी, बताएं। सर, लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री जो कमिटमेंट करती है मार्केट में वो डिलीवर नहीं कर पाती है। वेरी गुड, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप बताओ। नहीं, कमिटमेंट पे बहुत तरह का कमिटमेंट करता है। आप किस कमिटमेंट की बात कर रहे हो? ठीक है, और कोई? राइट, वेरी ट्रू। अनएथिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे बात आते हैं। और कोई आगे बढ़ा है? सर, लोगों में अवेयरनेस नहीं, तो इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। वेरी गुड, वेरी गुड। के और एग्जाम्पल है कि यू पीपल, मतलब आपने नियम ही नहीं पढ़ा है। Am I right? और बताओ। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही। और आप लोग बताओ। इसी इंडस्ट्री का बहुत सारे लीडर लोग भी इसी का गलत मतलब यूज करने लगा, गलत बात बोलने लगा। कैसे कैसे बताओ? जैसे कि एक कंपनी में से दूसरे कंपनी में गया और दूसरे कंपनी को बारे में बहुत सारा वर्ड या तो डायरेक्ट बहुत सारे गलत वर्ड, मतलब ये अच्छा नहीं, ये भी एक कारण है। और हाँ, पिरामिड स्कीम वाले वो ज्यादा कारण है, वो बदनाम होने का बहुत बड़ा कारण है। इसके और अलावा और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, एक वो भी कारण है, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। और कोई बताओ कारण? करोड़पति बनना चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुपर बड़ा कारण है। आपको आजकल के सोशल मीडिया पर आता है, आपको ड्रीम सेलिंग करते हैं। आपको ना 2-3 महीने में ज्वाइन करा के आपको मर्सिडीज दे देगा, जगुआर दे देगा। ऐसा है सर कि लोगों को लगता है कि सिर्फ ज्वाइन करने से ही सक्सेस मिलता है। तो गलत बात बताता है वो। उन्होंने बच्चे ने बताया ना, अवेयरनेस नहीं है। इस इंडस्ट्री के बारे में जो अच्छी चीजें हैं नहीं बताया गया है, इसका अवेयरनेस नहीं है हमारा। दूसरा, इन्होंने बताया जो आप प्रोडक्ट क्लेम करते हो, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। आप बोलते हो कि ये चीजें दवा खा लो तुम तुरंत दुबले हो जाओगे, ये तेल लगा लो तुम्हारा बाल आ जाएगा। यहां पर कम से कम दिल्ली में, नोएडा में 20-25 इंडस्ट्री है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की। तो हर कोई मतलब वो ऑयल बेचता है कि आपका बाल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं बोला कि हमें तो सही करा दो बात, मेरा तो बाल खत्म हो गया। तो फ्रॉड सेलिंग से ना, फ्रॉड सेलिंग से आपका इमेज खराब होता है। और जैसे इन्होंने बताया कि एक गलती करता है और सबको भुगतता है। तो जो शुरू के दौर में, जब बिफोर 2021 जब रूल नहीं बना था, कुछ बोलना चाह रहे बेटा? कुछ बोलना चाह रहे? वांट टू से समथिंग? हाँ, तो शुरू के दौर में जब रूल नहीं बने थे तो लोगों ने ना बहुत सारी मतलब बहुत लोगों को ठग करके, झूठ बोल करके, फ्रॉड करके पैसा कमाने के चलते, इजी मनी, बहुत गलत सलत काम किया उन्होंने। वो इंडस्ट्री इतना ज्यादा ये हो गया कि अभी तक उससे निकल नहीं पा रहा, अभी तक उसी के पीछे चला जा रहा है। अच्छा, आपने ये किया, अरे उसमें ऐसा किया, अभी फिर चला हुआ है। लोग यहाँ से छोड़ करके यहाँ के लोगों को ले रहे, कोई ये इसमें आ गया, करेंसी में क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो में चले गए। फिर इंडस्ट्री फिर बदनाम हो रही है, फिर इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। हाँ, सब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम क्या था? ही नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो होता है कि मैं आपके पास गया, आपसे ये बोला, वही ना दूसरा जगलर का बात है, वही था कि आप यू बिल्ड अ पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। दिस इज द थ्योरी व्हाट एक्चुअली वी आर फॉलोइंग इन दिस इंडस्ट्री। यू बिल्ड अ पीपल बिल्ड अ बिजनेस। तो नेटवर्क वही है। तो 2016 के पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, रूल्स ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लोग हाई कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे,
फिर लोगों गवर्नमेंट ने, फिर कभी कभी हाई कोर्ट ने इनको बोला कि नहीं भाई ये इंडस्ट्री ठीक है, प्रोडक्ट बेच रहा है। जब प्रोडक्ट बेच रहा तो पिरामिड सेल हुआ नहीं। पिरामिड सेल का डिफिनेशन मालूम है किसी को कि नहीं मालूम है? पैसा से ना मालूम होता है, पैसा है तो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, सिर्फ पैसा। तो इतना बढ़िया डिफिनेशन यार मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, कोई नहीं दिया इसमें। बहुत बढ़िया, प्लीज बिग क्लैप फॉर हिम ना। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसा से पैसा बनता है, वहां कोई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं। तो आपको आपका जो नकारात्मक चीज है, नकारात्मक चीज को दूर करने के लिए आपको अपने आप को एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर कहां से आएगा? ये आपके एथिक्स से आएगा। जब तक आपका एथिक्स नहीं अच्छा रहेगा, आप पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। बोले तो झूठ बोलता है, झूठ बोल करके ये मतलब ये करके जाएगा, ठीक है? तो आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। रूप से कोई बोला ना, वहीं से शुरू करते हैं। देखो 2016 में गाइडेंस आया था, जो वो गाइडेंस मैं नहीं लिखा था। पहली बात मैं नहीं लिखा था गाइडेंस इस इंडस्ट्री को देखते हुए। वो भी लिखने का कारण क्या था? मैं एक बार गया था वेस्ट बंगाल, एक एसोसिएशन उन्होंने लेकर गया था, लेकिन जब तक मैं नहीं जानूंगा इसके बारे में मैं काम नहीं करूंगा। मैं जब वहां गया, देखे बहुत सारे बच्चे आए, सबसे बात किया, मैंने देखा कि नहीं यार इंडस्ट्री तो अच्छी है, इसको कुछ करना चाहिए इन लोगों को। लोग अननेसेसरी हरास कर रही है इसके इंडस्ट्री वाले को। फिर मैंने 2016 में गाइडेंस बनाया, ठीक है, जो आप लोग को बताया, रास्ता दिखाया कि आखिर कैसे करना आपको बिजनेस। डायरेक्ट सेलर का क्या रोल होगा, डायरेक्ट इंडस्ट्री कंपनी उसका क्या रोल रहेगा, जो कंपनी चला रहा है उसका क्या रोल होगा, और जो सरकार का क्या रोल रहेगा। वो 2026-16 के गाइडेंस में हमने सब चीज लिख दिया था। इसके बाद गाइडेंस में क्या हुआ, तो गाइडेंस एप्लीकेबल नहीं था। गाइडेंस तो गाइडेंस है, मानो या ना मानो, हाँ बाइंडिंग नहीं था। फिर क्या हुआ, 2021 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल आया, वो हर चीज पर बाइंडिंग है। और चूंकि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि कुछ रूल्स होते हैं ना, वो भारत सरकार के पास है, कुछ अधिकार भारत सरकार के पास होता है, कुछ अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। हर उनका अधिकार क्षेत्र में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका काम है, हम हर जगह मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहां से क्या किया कि 2021 में रूल बनाया, डायरेक्ट सेलिंग रूल बनाया, और स्टेट को बोल दिया कि इस रूल को आप लोग अपने क्या फॉलो करो और इंप्लीमेंट करो। उसमें दो बातें कही गई थी, मेन बातें थी कि आप इस रूल तो बना दिए, रूल को कैसे करोगे। तो हमने बोला कि स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाओ। रूल बन गया, अगर रूल को मान लो तुम फॉलो नहीं करो, पनिशमेंट नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री आएगी और कुछ भी करके चली जाएगी। तो हर स्टेट को बोला गया कि आप लोग अपने क्या रूल बनाइए, लेकिन बहुत स्टेट अभी तक नहीं बनाया है। करीब 16 to 17 स्टेट ये रूल को बना चुका है। इसमें दिल्ली भी है, आपका हरियाणा भी है, राजस्थान भी है। सबसे पहले राजस्थान ही ने बनाया था, केरला भी है, तमिलनाडु भी है। अब इसमें क्या इशू आ रहा है, आप लोगों के लिए तो नहीं, इंडस्ट्री वालों के लिए है कि एक स्टेट में रूल कुछ डिफरेंट है या कुछ रूल दूसरे स्टेट में डिफरेंट है। तो जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी वाला है, उसको थोड़ा सा ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं। एक स्टेट में, उत्तराखंड में अलग नियम है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, बिहार में अलग है। तो चैलेंजेस है। अब आते हैं आपकी बात पर, सरकार ने बोला कि भाई नहीं, ये जो बंदा इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसमें सबसे परेशान कौन था इस चेन में? हाँ, कौन बोला डायरेक्ट सेलर? यस, समझदार आदमी से सीखो। इस चेन में सबसे परेशान कौन था? डायरेक्ट सेलर। वो बेचारा था, उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी, क्योंकि आप कहीं सुनवाई जानोगे, कंज्यूमर रिलेटेड मैटर कहां जाओगे? आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो। कंज्यूमर कोर्ट आपको जानता ही नहीं था कि आप कौन हो, आपकी कोई पहचान नहीं थी। कंपनी वाला तो आपको नहीं आओगे तो आप जैसे 10 लाइन में लगे हुए हैं, जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज्यादा है कि बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें जो परेशान था, जो मेन ये था, जिसको ट्रबल हुआ करता था, डायरेक्ट सेलर था। फिर सरकार ने बोले कि नहीं,
डायरेक्ट सेलर भी एक कंज्यूमर है और उसकी भी बात हम सुनेंगे। उसकी जो भी शिकायतें होगी हम हर शिकायत उसकी सुनेंगे। तो उसके लिए आपको ड्यूटीज बता दिया कि एज ए डायरेक्ट सेलर आपको क्या करना है, एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है उसको क्या करना है डायरेक्ट सेलर के प्रति। ठीक है, तो सरकार ने जो नियम बनाया था आपको ये बताया था कि डायरेक्ट सेलर का डिफिनीशन बताया। आप नियम में ना जब गवर्नमेंट काम करती है ना तो किसी चीज के बारे में उसको पहले डिफिनीशन करना पड़ता है, परिभाषा करना पड़ता है कि आखिर वो कौन है। जब तक आपके बारे में डिफिनीशन नहीं बताएगा, जब नियम कानून बनते हैं, देखना आप लोग गूगल पर कभी, उसमें आप लोग ये देखोगे कि उसमें पहले जो चैप्टर होता है उसमें डिफिनीशन दिया रहता है, परिभाषा। एक्ट क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, लीगल क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, सब परिभाषा दी जाता है, उसमें सबसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। सरकार में किताब होती है ना, वो लिखने का तरीका अलग होता है। तो आपके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं था किसी भी किताब में, इंडिया ये किसी भी बुक में डायरेक्ट सेलर के बारे में जो सरकारी पत्रिका है उसमें नहीं लिखा हुआ था कि आप कौन हो। तो सरकार में 2021 रूल में पैरा 3(1)(c) में लिखा है आपको। आप लोग डायरेक्ट सेलिंग रूल पढ़ लेना, निकाल लेना, डाउनलोड करना गूगल पर, मिल जाएगा आपको। उसमें डिफाइन किया है कि पर्सन ऑथराइज्ड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी थ्रू ए लीगली इनफोर्सेबल रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, P2P बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्ट सेलर जब बनोगे तो अच्छा आप लोगों का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पर काम कर रहे हो, कोई साइन किया होगी? नहीं, ऑनलाइन होता है, किए हो कि नहीं किए हो? आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? फॉर्म फिलअप कर किया ना? नहीं करोगे तो फिर तो ये कभी भाग जाएगा कंपनी वाला, कोई केस ही करो तो यही नहीं होगा। हाँ? नहीं, आधे लोग बोल रहे हैं इनको मालूम नहीं है, आपके अवेयर नहीं है। थोड़ा इनको अवेयर करना पड़ेगा आपको। जब तक आपका ये नहीं रहेगा तो आप किसी भी लॉ में जाओगे तो तुम्हारा कोई पहचान नहीं रहेगा। यू गॉट माई पॉइंट ना, कि आपको जिसके साथ काम करना है एबीसी कंपनी के साथ, आप उसके साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सरकार बोली है आपको करने के लिए। सरकार जब आपको डिफाइन की, परिभाषित की, तो आपको बोली कि आपको क्या करना है। तो जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट पेपर कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड होगा। ठीक है, तभी आपका हक दिला सकता है सरकार। आप मान लो खुदा का घर से कुछ होता है आपके साथ, तो सरकार के पास जाओगे, सरकार बोली कहां तुम्हारा एग्रीमेंट? ठीक है सर, अभी तो डिजिटल एग्रीमेंट है जो हम लोग, डिजिटल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। डिजिटल एग्रीमेंट अब सब डिजिटाइज हो गया। ठीक है, अब डिजिटल जैसे तुम व्हाट्सएप भी करोगे ना, वो भी एक प्रूफ हो जाता है। ये नियम आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन है, उसमें पढ़ लेना। हाँ, आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो तो एक बिजनेस पार्टनर होते हो। ठीक है ना, तो आपको एज एम्प्लॉय वो ट्रीट नहीं करेगा, आपको बिजनेस पार्टनर ट्रीट करेगा। आप अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हो, आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जितना आउटपुट मिलेगा आपका जो कंपनसेशन है, जो इन्होंने राजेंद्र जी ने बनाया होगा, आपके यहाँ भी होगा ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, प्लेटिनम 2, डायमंड, आपके अभी आप तो आपके कैपेबिलिटी पर है। अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आप बहुत मेहनती हो, एक चीज ध्यान में रखना मेरे भाई, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करोगे उसका नतीजा नहीं आएगा। जितना आप मेहनत करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। मेहनत विथ डायरेक्शन,
अगर मान लो आपको यहां से दिल्ली जाना है, अब तुमको मालूम ही नहीं कि कैसे जाना है, तो तुम यहां से गाजियाबाद जाओगे, फिर तुम फरीदाबाद जाओगे, पता चले कनाट प्लेस बगल में पहुंच जाते हैं। मेहनत तो आपने किया, लेकिन आपका डायरेक्शन सही नहीं था, तो आप रीच नहीं करोगे। यू सेट योर गोल एंड डू द राइट थिंग एज पर द रिक्वायरमेंट टू अचीव द गोल। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो आपको डायरेक्शन के साथ मेहनत करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे आप। ये आपको क्या करना है क्या नहीं करना है भी लिखा हुआ है। आप जब, जैसे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वाला मेरे पीछे पड़ जाता है, यही है ना, शिकायतें यही होती है ना, यार डायरेक्ट सेलिंग वाले ना मेरे पीछे पड़ गया। वो होता है एग्री कि नहीं? बोलते हैं ना कि यार मेरे पीछे पड़ गया। क्यों ऐसे बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं कहीं नहीं कि उनको लगता होगा कि यार ये अननेसेसरी हमको तंग कर रहा है। आपको फिर सरकार में इस चीज को भी कॉग्निजेंस मिली है और इसके बारे में भी लिखा है कि जब आप डायरेक्ट सेलर हो और किसी कंज्यूमर के साथ मीटिंग करने जा रहे हो तो उससे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लो, टाइम लो। आप लोग लेते हो कि नहीं लेते हो? आवाज बहुत कम आ रही है। मन से नहीं लेते हो? मन से नहीं लोगे तो तुम्हारा मतलब रिप्यूटेशन और जो इमेज है ठीक नहीं होगा। आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना। ठीक है, आपको हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं हम आज ही के आज जितना प्रोडक्ट है जो टारगेट दिया आज ही का आज ही भेज दें, नहीं, कोई बात नहीं है। अगर नहीं बिकता है तब भी उसमें कुछ लर्न होता है, कहीं ना कहीं हमें कमियां होगी कि हमें हो सकता है कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो उनकी रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट को नहीं लेके जा रहे हैं, ये होती है ना दो बातें। तो उस पर काम करना चाहिए बजाय कि उसको फॉलो करें। तो आप अपॉइंटमेंट लो, प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप जब तक अपॉइंटमेंट नहीं लोगे, ये ड्यूटी बताइए, सरकार ने आपको बताया है कि आप डायरेक्ट सेलर कौन, क्या आप कौन हो, डायरेक्ट सेलर हो। अगर आप डायरेक्ट सेलर हो तो ये तुम्हारी ड्यूटी है, आपको पहले उससे कांटेक्ट प्रायर लेना है, पूछना है। दूसरा, जो प्रोडक्ट आप उसमें बहुत सारा डैमेज हुआ, आदमी की मतलब वो हो गया, मौत हो गई उसमें, तो डायरेक्ट सेलर मतलब झूठ बोलो एक लिमिट तक, हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक लिमिट तक। एथिकल झूठ जो, हाँ, और एथिकल का डिफिनेशन क्या है? आपको वही करना है जो दूसरा आपके साथ न करे। तो उसमें तो वो तो बेचारा निकल गया वो यहां से, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसका। कंपनी कितनी बदनाम हुई, लोग बहुत अरेस्ट हुए वहां पर, और उसके चलते वहां पर जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे उस पर टाइट कर दिया उसको। गवर्नमेंट के पास तो टूल है ना, तुरंत आपको कंपनी में ताला लगा देगा। पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है उससे, एक आदमी की हरकत से। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होना है, ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। स्लो एंड स्टडी मींस द रेस्ट। सुने हो ना आप लोग? तो आपको जाना है, सही तरीके से जाना है, अनएथिकल अप्रोच नहीं अपनाना है। और उसमें भागना दौड़ना ऐसा नहीं कि तुम गिर जाओ। चलो, एक दिशा तय कर लो, स्पीड अपना तय कर लो, उसके हिसाब से प्लान कर लो। तो आपको जब भी जाना है आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आपको जो डॉक्यूमेंट आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हो उसको वही दिखाना है जो कंपनी क्लेम करता है। कोई फॉल्स चीज नहीं बेचना है आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, सबको मिला हुआ आइडेंटिटी कार्ड, आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर के ही जाना है आपको, ठीक है। आपका ये आप जो डायरेक्ट सेलर के रूप में अपने आप का देखो, आपका रोल बहुत बड़ा हो जाता है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि जो आप अभी भी जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, ये कंपनी हर आदमी के पास नहीं जा रही है। उस कंपनी में यहाँ पे कौन जा रहा है? आप लोग जा रहे हो। ये कंपनी अच्छा है बुरा है, उसको मैसेज कहां से मिल रहा है? हमसे मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि जब ये जिस कंपनी के साथ आप जो जुड़े हुए हो, इस कंपनी तभी वो आगे जाएगी जब आपका बिहेवियर, आपका जो एथिक्स बहुत राइट होगा, जस्ट होगा।
नहीं तो बोलेगा नहीं वो उस कंपनी से आया था और कुछ भी बेच के चला गया, वो कंपनी वाला आया था बिना पूछे वो चला गया, बिना अपॉइंटमेंट लेके, वो बोला प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसने गलत प्रोडक्ट दे दिया। तो आप कंपनी और ब्रांड एम्बेसडर हो, आप जितना अच्छा प्रोडक्ट दोगे, जितना अच्छे से बात करोगे, बिहेवियर इतना अच्छा रहेगा, उतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब लोग जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट भी लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो आप भी ग्रोथ करोगे, साथ साथ कंपनी भी ग्रोथ करेगा। कंपनी का तो ग्रोथ आप ही लोग करोगे ना। जितना कंज्यूमेबल आइटम है, कंज्यूमर जितना प्रोडक्ट परचेज करेगा, इनका उतना प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका अर्निंग होगा। और अर्निंग इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि इन अपनी अर्निंग को आपके साथ शेयर करते हैं। रिटेल में ऐसा नहीं है, रिटेल इंडस्ट्री में वैसा नहीं है, इस इंडस्ट्री में, क्योंकि रिटेल में बहुत सारे एडवर्टाइजिंग में पैसा जाता है आपका, है ना। तो आप इनके प्रोडक्ट के एम्बेसडर हो, जो प्रोडक्ट जो भी आप इनका जो बेच रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो वो आप उसके एम्बेसडर हो। आपको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वो शुरुआत कब हुई थी वर्ल्ड में? हाँ ये सही बता रहे, 1800, आगे वाला बता दो। एनीवन? अब तुम ऐसे हवा में चला रहे थे। 1837 में। हाँ 1837 में। कौन कंपनी था वो? एवन का, देखो कितना स्मार्ट लड़का है। एवन कंपनी था, ताली तो बजा दो उसके लिए, कितना पुराना था। और इंडिया में कब शुरुआत हुआ था? नहीं, हम तो ईयर पूछ रहे, साल नहीं पूछ रहे। 95 में हुआ था। सबसे कौन पुरानी कंपनी है? एमवे, इंडिया में एमवे है ना। तो आपके अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, अच्छा रहता है आपको, है ना। तो प्रोडक्ट के बाद में शुरुआत कैसे हुई थी? ये डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई थी, कोई बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों वजूद में आया, मतलब क्यों आया ये? नहीं मतलब फूड सप्लीमेंट तो मार्केट में बहुत सारा है, तो आप ही को क्यों लेगा? बाहर भी ऑर्गेनिक मिलता होगा। हद तक सही बोल रहे हैं, हद तक सही बोल रही हैं। लोगों तक क्वालिटी प्रोडक्ट ट्रेडिशनल के क्यों नहीं पहुंच रहे? नहीं, वो तो आप डिफिनेशन बता रहे हैं, ये भी सही बता है, वो भी सही बता है, वो भी सही बता रहा है। एक चीज मिस हो रहा है, बताओ। नहीं, ये तो बात की चीज है, आपकी चीजें हो गई। एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी नहीं आई थी, कंसेप्ट बेचने के लिए भी नहीं आई थी। डायरेक्ट सेलिंग बोलो 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 मैडम। जब एक छोटा सा निकाला था तो उसकी उन्होंने अलग अलग जगह पे ये किया था कि यहाँ इसको यूज करो। एडवर्टाइजिंग में ज्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए इसको फॉरवर्ड किया था। एक ये भी है, एक तुम डिफिनेशन के पार्ट बता रहे हो, कंज्यूमर तक डायरेक्ट। हाँ बोलिए। स्टार्टिंग में एक महिला ने शुरू किया था, क्यों गांव जाके एक ऐसा बोला, मैडम वो प्रोडक्ट बेचने का घर में जाता था। वो लड़की वो मैडम ने बोला, वो गांव वालों को बोला, मैं मुझे हिंदी बराबर नहीं पड़ा, लेकिन वो मैडम ने बोला कि सब लोग ये चीज बेचेगा तो इससे आपको कमीशन मिलता है, ऐसा करके बोला था, रिवार्ड मिलता था। ऐसा आप लोग एक चीज बेचेगा तो इसमें से परसेंटेज मिलेगा। कुछ हद तक सही हो, वो बहुत नजदीक पहुंच रहे हो, बट वो नहीं बात है। और बताओ। वो तो आप लेयर में चलेगा। लोगों का रोजगार। हाँ हाँ, मुझे लगता है किया जाए और कोई किसी को कुछ कहना है? ये तो बिल्कुल ही नहीं तुम्हारा तो और किसी को, लेकिन थैंक यू।
और लोग को स्वैच्छिक मतलब उसके पास पहुंचे। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को रोजगार के लेकर नहीं एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ। टाइम कंपाउंडिंग। नहीं सर, एक चीज जान लो आप, to avoid हर हाँ to avoid unnecessary advertisement cost. ये तो आप डिफिनेशन बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये पैदा कैसे हुआ था, इंडस्ट्री का कंसेप्ट आया कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। क्योंकि चूंकि आप इंडस्ट्री में हो तो भैया हम इंडस्ट्री में आखिर इंडस्ट्री की पैदाइश कैसे हुई, क्या जब इंडस्ट्री आया था तो किस कंसेप्ट से आया था, वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे कि आज के दौर में, जिस दौर में हम लोग हैं, या शुरू के भी दौर से, जब से ये दुनिया कायम हुआ है और आखिर अब तक, जो आपकी बोलचाल की भाषा है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपको बहुत आगे लेके जाता है। जो व्यक्ति अच्छे तरीके से बोलता है, जो फियरलेस बोलता है, उसके लिए उसका कैरियर, उसका दूसरे से बातचीत, ये बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग कभी भी कहीं भी जाओ, अपनी बात रखने की कोशिश करो, बहुत जरूरी है, खास करके इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में आप अपनी बात का ही खाते हो। जितना अच्छा से परसू कर लो, जितने अच्छे से बात कर लो, आप अपने बातों से कन्विंस कर लो, जितना अच्छे से, तो कभी भी आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए, अपने मन में जो बात है उसको बताने के लिए कभी हेजिटेट मत करना आप लोग, क्योंकि वहां से ना आपको बहुत चीजें मिलता है। आपके मन में कोई बात चल रही है, आप बोल दो, आपकी बात ही चीज है, जो बोलचाल की भाषा है, जो कम्युनिकेशन ही ऐसा है जो बहुत ही जरूरी है। आप चाहे कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, चाहे आप कितनी मतलब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ, जब तक आप अच्छे से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचा पाओगे इफेक्टिव वे में, वो जो सफलता की जो ऊंचाई है ना, वहां तक कहीं ना कहीं आदमी पहुंचते पहुंचते रह जाता है। तो अपनी बातचीत के माध्यम है, उस पर निखर रहो, निडर रहो। आप लोग मेरी बात से सहमत हो? उस पर फोकस करो, उस पर थोड़ा सा काम करो, ठीक है ना, कि वो बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जो इसकी शुरुआत क्या हुआ था पुराने जमाने में, जब दौर था यूएस में, कुछ ऐसे आज भी प्रोडक्ट होता है, ये जो कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, ये अपना यूनिक प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट बनाता है जो मार्केट में नहीं मिलता है। हर कंपनी का कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो सिर्फ वही कंपनी बनाता है, ठीक है। तो शुरू के दौर में यूएस में एक लेडीज थी, उन्होंने परफ्यूम बनाया, बट उसके पहले जो कंसेप्ट आया था वो भी बाद में आया था। जब शुरुआत में आया था कि जैसा नहीं होता कि भाई ये चीज से मेरी बीमारी दूर हो रही है। एक्चुअली मैंने आयुर्वेदा ये आया ना न्यूट्रास्यूटिकल के लिए आया था, वेलनेस सेक्टर में ही आया था। तो ये चीज आप ले लेते हो तो तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएगी। कोई विटामिन आया हुआ, आप परेशान हो, उस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल नहीं रहा, कोई बीमारी दूर नहीं हो रहा आपको, तो वो इस इंडस्ट्री में क्या करता है कि एकदम आपको कस्टमाइज चीज बनाता है, सिर्फ आपके लिए बनाएगा। तो उसने बनाया कि भाई हमने एक चीज बना दिया जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो वो लेकर के मार्केट में आया वो। इसी से धीरे भाई जब हमको बेनिफिट हो रहा है तो आपको दिया, फिर आपने उसको दिया, फिर उसने दिया, ये नेटवर्क बनता गया। फिर लोग कह रहे इसमें तो हमें रोजगार भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी की मेन जो यूएसपी है वो कस्टमाइज चीज के लिए, वो चीज ये बनाते। अब तो हर चीज अभी हर बनाने लगा, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जो कंपनी बना रहा है वो दूसरा कहीं मार्केट में उपलब्ध नहीं होता था। जैसे आप शुरू में एक बार एमयू वाला अपना एक ये लेकर गया था, पेस्ट लेकर गया था,
ग्लिस्टर। मेरा एक प्रोडक्शन हुआ डायरेक्ट सेलिंग का ग्लिस्टर से, कोई मेरे को लेकर के दिया था, तो सही में अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं। उसका अपना यूएसपी है, हर्बालाइफ का अपना है, कुछ जो का भी है, कुछ अपना है। हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक यूएसपी होता है, बाकी तो अपने तरीके से बनाते हैं। तो इंडस्ट्री आप जब जाते हो मार्केट में, बोलते हो ना कि भाई ये कंपनी ये प्रोडक्ट लो, ये कोई नहीं मिलता है तुम्हारे मार्केट में, ना तुम्हारे दुकान पर मिलेगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हम ही सिर्फ दे पाएंगे, और इसके ये बेनिफिट्स हैं। और जो बेनिफिट्स तुम दूसरे इसके पैरेलल प्रोडक्ट लेते हो, उसमें से हम आपको इसी पैसे में दे रहे हैं आपको, साथ साथ में हम आपको यस या गिव बी क्लैप टू हिम, साथ साथ में आप अपॉर्चुनिटी देते हो। तो आपकी जो इंडस्ट्री क्या करती है, खूबसूरती क्या है कि आप प्रोडक्ट के साथ साथ आप अपॉर्चुनिटी देते हो, वो भी ग्रो करता है, इसी से इंडस्ट्री चलती है। तो आपकी फिर भी मैं वहीं पर आ रहा हूं, आपसे वो प्रोडक्ट ले रहा है तो ये इतना ट्रस्ट करता है कि ये बंदा सही है, आपकी इंटीग्रिटी पर उसको डाउट नहीं है। इंटीग्रिटी पर डाउट नहीं है यानी कि आपने ऐसा अपने आप को बना के रखा है समाज में, सोसाइटी में, अपने व्यवहार में, कि लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू किए। तो जिस ना आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा रहेगा कंज्यूमर के साथ, उतना अच्छा रहेगा। और ट्रस्ट लेवल कहां से आएगा? आपके प्रोडक्ट से और बिहेवियर से। वो दो चीज पर आपको काम करना है कि जो प्रोडक्ट दे रहे हो लोगों को, एक तो चीट नहीं करना आपको, जो भी है भाई क्वालिटी ऐसा ही है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है और हमारा बिजनेस प्रपोजल है। दो चीज को आपको हमेशा रखना है। आपको प्रोडक्ट एम्बेसडर उसके, आपको कम्युनिटी बिल्डर हो, जब जाते हो बात करते हो लोगों से, ठीक है, और आपका जो फीडबैक का चैनल है उसको मजबूत रखना है। जब आप प्रोडक्ट देते हो तो आप लोग हाथ उठाओ, कितने लोग पूछते हो कि मेरा प्रोडक्ट यूज किया, उसका फीडबैक कितना है? पूछते हैं आप? फिर आपको टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। जिस चीज का फीडबैक आप दे रहे हो, यानी कि आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कंज्यूमर में खास करके कि यार बंदा पूछ रहा आकर के कि मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, तो फिर आपकी ये जो है ना इमेज बिल्डिंग बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। आपसे लास्ट करूंगा मैं अब टाइम। आप जब फील्ड में जाते हो ना तो आपसे तो कुछ क्वेश्चंस पूछते होंगे, क्वेश्चन आंसर करते होंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, ये जो है इसका प्रोडक्ट कैसा है, आपने यूज किया है, आप यूज करते नहीं और हम लोग करवाने आ जाते हैं, बहुत सारा सवाल है। और कोई दूसरा बताओ? इतना ही अच्छा है तो सब कोई आपसे ही क्यों नहीं लेते हैं? सर इसकी गारंटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि तो आगे भी आपके प्रोडक्ट ऐसा ज्यादा बोल हर एक प्रोडक्ट में आपके आपका कोई भी ऐड दिस बिजनेस इज लीगल और इलीगल। अच्छा, ये समराइज करेंगे। आपने क्या बोला मैम कि आप क्या बोला? मतलब सबसे पहले कि आप जो आए थे मेरे पास, तो ये कंपनी कितने साल टिकेगी इसका गारंटी आप दे रहे हो या फिर आप यूज कर रहे हो या नहीं, या नहीं और आप करवाने आ गए मतलब ठीक। और आपने कोई आपका तो प्रचार आता नहीं कंपनी का? कहीं ऐड नहीं, अगर आपको प्रोडक्ट में अच्छा कि हर शॉप में क्यों नहीं मिलता, कॉस्मेटिक के पास क्यों नहीं मिलता है, पुलिस वाले के पास क्यों नहीं मिलता है? और इतना ही अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? और पहले खुद ग्रोथ कर लो, उसके बाद हमारे पास आना। हाँ, और इतना अच्छा है, इतना अच्छा है आपका प्रोडक्ट तो मैं दस दिन डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। ऐसे बोलते थे एक जूस 200 रुपए मिल रहा है, आपको ज्यादा दे रहे हो, एलोवेरा हमारा है या पतंजलि के 200 मिल रहा है, आप 150 रुपए का 200 रुपए सबकी सब लोग शेयर कर रहे हैं। मतलब आप पतंजलि का हमारे बोतल जो है 7 बोतल बना दी।
और बड़े अच्छी रिपोर्ट दे रहे हैं आप लोग। और कुछ पूछो, किस तरह के क्वेश्चन जो टिपिकल लोग क्या पूछ दिया भाई, वो वाला बताओ। अच्छा, ये हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट बेचने में आपको कितना कमीशन मिलता है? वो तो पूछेगा। अगर प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो? प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो आप क्या डॉक्टर है? वो भी पूछते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन? एक ही होता है कि डॉक्टर उसको रेकमेंड करेगा तो पहले हम डॉक्टर से पूछेंगे फिर उसके बाद और बहुत अच्छी चीज बात बता रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। और क्या गारंटी है कि वो गारंटी मांगते हैं। तो पैसा देगा तो गारंटी तो मांगेगा ना। थोड़ा सा आप बोला ना झूठ बोलिए, थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला झूठ। नहीं, मैंने ये बोला आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, मैडम भी सही बोल रही कि जो आप नहीं चाहती कि आपके साथ कोई दूसरा करे, वही आपको दूसरे के साथ करना, मैंने ये बोला। हाँ, ऐसा फिर बोलना जिससे घर बसे किसी का या करियर बने। तो आपसे पूछते होंगे कि भाई वही चीज आप हमको प्रोडक्ट की बारे में बताओ, ठीक है। फिर पूछते हैं कि भाई तुम्हारा इनकम क्या है, टफ क्वेश्चन है, कैसे तुम्हारा कंपनसेशन प्लान होता है। और फिर आपसे पूछते हैं कि भाई तुम डॉक्यूमेंट है क्या, कंपनी तुम्हारी फ्रॉड तो नहीं लेकर बात भाग नहीं जाएगी। तो इसमें ना आपको हमेशा कंपनी का डॉक्यूमेंट लेके चलना है, अपना आई कार्ड लेके चलना है। जो प्रोडक्ट वो गारंटी दिखा रहा है वो गारंटी दिखाना है आपको। मतलब कोई आपको झूठ नहीं बोलना है, आप जो बोले आपको दिखा दो। जैसे मान लो आप ट्रैफिक पुलिस पर जा रहे हो, पुलिस वाला पकड़ लेता, बोलता है कि अपने ट्रैफिक आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो आप दिखा देते हो, है ना भाई। मैं ऐसा नहीं कि बिना सीखे हुए गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसी यही कारण है मांगने का। तो आपको ये बताना है कि जिस जानकारी आपको आएगी वही बनेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आपको इस चीजों से बचना, 3-4 चीजें हैं। आपको कोई गलत प्रॉमिस नहीं करना है, ठीक है ना, कि आप से इतने रिटर्न मिल जाएंगे, इतने दिन में आप राजा बन जाओगे। डोंट डू द ड्रीम सीलिंग। कभी सपने नहीं बेचना आपको जैसे लोगों का रिक्रूटमेंट, खैर आपका तो प्रोडक्ट बिजनेस तो आप पर लागू नहीं होता है। प्रोडक्ट के बारे में कभी झूठा क्लेम नहीं करना, मिस सेलिंग बोलते हैं उसको, कि बोल दिए कि बस ये खा लो तुम दुबले हो जाओगे, आजकल तो चला हुआ दौर। गलत नहीं बात करना है। और रिजल्ट ही आपको आपकी बिहेवियर और आपका प्रोडक्ट आपके पास लोगों को दोबारा लाके आएगा। अगर सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों के साथ कि आप सब फीडबैक लेते हो। जब आप फीडबैक लेते हो इसका मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करते हो और उससे लोगों को भी ट्रस्ट पड़ता है। तो उसमें है ना लोगों की जो भरोसा है ना, मैं ये लिखा हूं कि इरोड पब्लिक ट्रस्ट एंड हर्ट जेन्युइन डायरेक्ट सेलर लाइक यू। आपको जो पब्लिक ट्रस्ट है ना वो टूटना नहीं देना चाहिए लोगों का, नहीं तो बिजनेस से भरोसा टूट जाएगा आपका, ठीक है। आप चेंज मेकर हो, कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो, कंपनी के लिए एडवाइजर हो, जो आप हमें एडवाइस कर रहे हो, अपने कंपनी को भी फीडबैक देते हो कि नहीं आप लोग, कि सर मैं गया था मार्केट में, हमसे गारंटी मांग रहे हैं प्रोडक्ट की, हमसे बोल रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं करते हो, आपका कहीं टीवी पर प्रचार नहीं आता है, फिर ये बोलते हैं कि आपका कंपनसेशन प्लान अच्छा नहीं है ना। जितने भी चीजें आते हो आप लोग कंपनी वाले को बताते हो ना, इनको पूरा फीडबैक देते हो कि नहीं देते हो? आप दो देंगे तब उस पर लोग काम करेंगे, फिर कंपनी आगे बढ़ेगी। बिना फीडबैक का कुछ भी नहीं चलता। आप लोगों को एक अच्छा चीज बताते हो, एक अपॉर्चुनिटी देते हो, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाते हो, ठीक है ना, बेरोजगार को रोजगार, वहीं से आपका सक्सेस स्टोरी शुरू होता है, ठीक है। तो यू आर ए चेंज मेकर ऑफ द सोसाइटी, नॉट ए डायरेक्ट सेलर। The future is bright and future is yours.
आपका इस कंपनी में और इस इंडस्ट्री में फ्यूचर बहुत, भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके लिए, क्योंकि आपकी लेगेसी है, कंपनी बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। इस कंपनी की फाउंडेशन एथिकल बेसिस पर है। इसका विजन ही है कि पावर करो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाओ। इस कंपनी का विजन ही है। आपके पास प्रोडक्ट भी है और प्लान भी है, और अपना जो फ्यूचर चाहते हो, अपने आप को जहां देखना चाहते हो, आप अपनी मेहनत से और इस कंपनी के थ्रू वहां जा सकते हो। तो मेरा यही था। अब ये आपको, ये तो इनका था। लास्ट चीज, अब ये बताओ कि हम अभी आधा एक घंटा जो आपस में बात किए, डिस्कशन किए, आपको यहाँ का टेकअवे क्या रहेगा? जब होता है मीटिंग तो उसमें कुछ ना कुछ सीख के जाता है। आप यहां से जाओगे तो एक बात बताओ, क्या सीख के जा रहे हो? कोई आदमी एक उठे, फिर एक बताएं। आज का टेकअवे क्या रहेगा आप लोग का? इस पार्टिकुलर सेशन से आपका टेकअवे क्या रहेगा? एग्रीड? सब कोई पढ़ेगा? कब तक पढ़ लेगा? 4 पेज का गाइडलाइंस है। कभी पढ़ लोगे, अपने बारे में पढ़ लोगे, आज रात को पढ़ लोगे। स्वेयर कर रहे हो क्योंकि आप लोग झूठ नहीं बोलते हो। दूसरा टेकअवे बताओ। तो पढ़ना ही है सर। हाँ, जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर पूरे अपनी टीम को ही एजुकेट करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा टेकअवे, वेरी गुड। और बताओ। अपने ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट्स जो है सर, ये फ्रेम कर करके लगवा देना है और पास में भी रख करके है। चलो, अच्छी बात है। और फेक कमिटमेंट नहीं करना है, ड्रीम सेलिंग नहीं करना है। और एथिक्स पे काम करना है सर। जोर से बोलो। एथिक्स पे काम करना है। और एथिक्स क्या होता है? बोले दो, उसने बोला नंबर उसको मिलेगा ना, तुम बीच में काम करो। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स मतलब ईमानदारीता पूर्वक काम करना है, झूठ कमिटमेंट नहीं करना है। अपना डिफिनेशन दिया हमने। जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ बुरा हो, वो किसी के साथ बुरा ना करे। सब कुछ सीख लिया एथिक्स का डेफिनेशन? क्या होता है एथिक्स का डेफिनेशन? जो हम लोग के साथ बुरा ना करे, उसके लिए हम लोग को दूसरों के साथ बुरा नहीं करना। ये एथिक्स का डेफिनेशन है, ठीक है? तो आपको एथिकली स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने आप को एजुकेट करना है। इसने बोला था अवेयरनेस। अवेयरनेस के बारे में किसने बोला था? इसने बोला था। आज का टेकअवे है कि आपको अवेयर रहना है, जागरूक बनना है, जागरूक डायरेक्शन। आपको ऐसा बनना है कि अरे क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आसिफ करीम। कोई बोले कि यार आसिफ से बात करो, नियम की बात है, आसिफ से बात करो। आपको अपने आप को इतना एजुकेट करना है कि कोई भी आपका कलीग है, दोस्त है, यार है, बोले कि यार उसको दिक्कत हो गई क्या, उससे बात करो। नहीं एजुकेट करोगे तो कोई पुलिस वाला आएगा, बोलेगी तुम गलत बिजनेस कर रहे हो, बोल सकता है आपको। अगर ऐसा बोलेगा तो क्या करोगे आप? राइट पता होगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल। अगर मान लो कोई बोले तुम गलत कर रहे हो, पिरामिड स्कीम का बिजनेस कर रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं भाई, ये तो सरकार ने बोला, ये नियम है, देख लो। आप तुरंत अपने व्हाट्सएप पर खोल के दिखा दो कि नियम है, बताओ इसमें काम गलत काम करो, कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर सकते हैं। सर वैसे हर आईडी जो है, आईडी में भी लिंक है। आप एक जगह वहाँ पे बना हुआ ब्रैकेट में, आप उसको क्लिक कीजिए, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। जितना जो आप बता रहे गाइडलाइन जो हाँ, तो आपको है सब कुछ तो दिया हुआ है, तो गूगल पर अवेलेबल है, बट आपको पढ़ोगे तब तो। जानकार बनिए, समझदार बनिए, आप किसी के धोखे मत आइए। अगर जानकार रहेंगे तो कोई पुलिस वाला, कोई भी आदमी आपको कभी भी ये गलत बेवकूफ नहीं बना सकता है, ठीक है? और पहले कि आप कंज्यूमर को भी एजुकेट करना है, आपको खुद एजुकेट होना है सामान बेचने से पहले, फिर आपको एजुकेट होकर के अपने टीम को एजुकेट करना है, साथ साथ में आपको कंज्यूमर को भी एजुकेट करना है, गलत करके नहीं बेचना है।
दूसरा है कि आपको इथिकल सेलिंग करना है, मिस सेलिंग नहीं करना है। ठीक है, जो मार्केटिंग टेक्निक है कि भाई ये राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ऑलवेज डू द एथिकल सेलिंग। मैडम ने बोला बहुत अच्छी बात, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, आपने पढ़ लिया था यहां से। चलिए अच्छी बात है, आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है, और आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में हमेशा अपडेट रहना है। मेरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरह से नियम आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री पर कौन कौन से नियम लगते हैं। ठीक है ना, क्या एक ही नियम लगता है डायरेक्ट सेलिंग रूल और XYZ और लगता है, जैसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी आ जाता है इसमें, फिर FSSAI का भी एक्ट लगता है। ठीक है ना, तो कौन कौन से एक्ट आपके लगते हैं वो सारे के सारे के बारे में जानकारी रखना आपको। ठीक है, ये नया रूल लाने से आप लोगों को काफी सेफ हो गया। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति इंडिया में ये नहीं बोल सकता है कि मिस्टर करीम यू आर डूइंग ए रॉन्ग बिजनेस। हाँ, nobody will going to harass you in the name of legality। तो टोटल लीगल बिजनेस है, गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है। नाउ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इलीगल मार्केटिंग। ये आपका पूरा लीगल मार्केटिंग है, ये लीगल बिजनेस है। गवर्नमेंट ने इसको रूल बना दिया 2021 में। अब आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है और आपको आगे बढ़ना है। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो सब नोट कर लो, हमारे रिक्वेस्ट है ले लीजिए। हाँ, आपको ये भर देना है, खाली लोड नहीं करना, भर देना है।